साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिन बातों पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो दो बातों में से एक है और विशेष रूप से एक मसीह व्यक्ति के जीवन में जो दो प्रमुख बातें होना चाहिए उनमें से एक है। वैसे मसीह जीवन में तो कई बातें हैं, लेकिन दो बातों पर अधिकांशतः जोर दिया जाता है। जो जोर दिया जाता है, पहली बात कि हमारा जीवन प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, और दूसरा जिस बात पर जोर दिया जाता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला, मनन करने वाला और उसके अनुसार चलने वाला होना चाहिए। इसके बाद भेंट देने वाला, इसके बाद संगति में रहने वाला, ऐसे बहुत सी बातें हैं। लेकिन दो जो प्रमुख बातें हैं, एक है प्रार्थनापूर्ण जीवन और दूसरा बाइबल वाला जीवन होना चाहिए। तो आज मैं बाइबल के अध्ययन के विषय पर मनन कराऊंगा, क्योंकि मैं बाइबल कुछ बनाता हूँ और मेरा बाइबल कुछ जो है प्रभु की दया से बड़े सिस्टमेटिक रीति से चल रहा है। क्योंकि मैं कहीं से कुछ भी पूछने वाला काम नहीं करता हूँ। बस मेरा जो बाइबल कुछ का उद्देश्य है कि जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले बने। बाइबल कुछ एक बहाना है, लेकिन जो प्रमुख उद्देश्य मेरा है वो है हर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को पढ़े। और इसी बात को लेकर मैं बाइबल कुछ बनाता हूँ। इसी बात को लेकर फेसबुक पर यदि आप मेरे पुराने संदेशों को सुनेंगे तो अधिकांशतः मैं जो संदेश देता हूँ, हर एक पुस्तक के प्रत्येक अध्याय पर जो मैं परमेश्वर से अगुवाई पाता हूँ तो मैं वो देने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको बाइबल का एक सिस्टमेटिक रीति से आपका अध्ययन होना चाहिए और जानकारी होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं और बहुत सी बातें चूक जाते हैं। ये मैं भी चूकता था। ऐसा नहीं है कि मुझे सब चीज़ का ज्ञान है और मैं सब कुछ जानता हूँ, नहीं। मैंने भी 22 साल बाइबल पढ़ने के बाद और बाइबल उपदेश सुनने के बाद भी जब मुझसे कोई पूछता था कि फिरौन के सामने किसकी लाठी सांप बनती है, तो मैं भी उत्तर देता था मूसा का। लेकिन जब बाइबल को बहुत गंभीरता के साथ अध्ययन करता गया तो एक दिन मैंने जिस चीज़ को देखा तो वो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कोई चीज़ छिपी नहीं है। बड़े सरल शब्दों में जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो उस निर्गमन के 7वें अध्याय के जो हेडिंग दी है, उस हेडिंग में ही जो दिया है वो क्या लिखा है, 7वें अध्याय के पद 8 के पहले से, हारून की लाठी। अर्थात फिरौन के सामने जो लाठी सांप बनी थी वो हारून की लाठी है। लेकिन कई वर्षों से मैं सुनता आ रहा था, मैंने लोगों से प्रश्न किया तो आज भी लोगों के उत्तर ये होता है मूसा की लाठी सांप बनी थी। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, निर्गमन के 7 अध्याय के पद 8 से आगे पढ़ेंगे तो आपका ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी कि मूसा की लाठी सांप नहीं बनी थी, हारून की लाठी सांप बनी थी। आप अपने घर पर इन निर्गमन 7 अध्याय को आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो सांप ही नहीं और भी कार्य हारून की लाठी के द्वारा किए गए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, हम चूक जाते हैं। तो चूक इसलिए जाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को कई बार पढ़ते नहीं हैं, या हम पढ़ते हैं तो मनन के साथ नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ध्यान नहीं देते हैं। ये सारी बातें मेरे और आपके जीवन में होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है
इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। यदि आप भजन संहिता 138 के पद 2 के जो दूसरा हिस्से में आप पाएंगे तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है, क्योंकि तूने अर्थात परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अर्थात वचन बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कई बार हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। और यही बात को यदि यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो उसके पहले अध्याय के पद 3 में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। तो एक मसीह व्यक्ति के जीवन में जो वचन है बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इस रूप में भी लेता हूँ जिस रूप में हम इस बात को कहते हैं कि हर समस्या का उत्तर प्रार्थना है। जब हम कहते हर समस्या का उत्तर प्रभु यीशु मसीह है, तो आपको इस बात को भी समझना होगा आपकी हर समस्या का उत्तर बाइबल भी है। आपकी प्रत्येक समस्या का उत्तर बाइबल भी है। आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगी, तब आप बहुत सी चीजें आप पाएंगे। मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, और कितना पढ़ा है उसका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। वैसे तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक दिन विचार आया, क्योंकि हम मनुष्य हैं, आयु जब बढ़ती है तो आयु बढ़ने के साथ साथ हमारी शारीरिक दुर्बलताएं और कमजोरियां शुरू हो जाती है। तो मुझे चश्मा लगने लगा। जब चश्मा लगने लगा तो एक विचार आया कि आज मैं चश्मा के सहारे बाइबल पढ़ लेता हूँ। लेकिन मैं ऐसे बुजुर्गों को भी देखता हूँ जिन्हें चश्मा लगने के बाद भी दिखाई ना के बराबर होता है। अब वो इस बात का विचार करते हैं उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनना है, तो अब उन्हें पढ़ने वाला कोई व्यक्ति चाहिए कि कोई परमेश्वर के वचन को पढ़े। तो कई बार परिवार के लोग बाइबल पढ़ के उन्हें सुना देते हैं, कई बार नहीं सुनाते हैं, कभी नाती पोते हेल्प कर देते, कभी नहीं करते। तो बाइबल में एक चींटियों का उदाहरण आया है। राजा सुलेमान कहता है, चींटियों को देखो जो धूप काल में बटोर लेती हैं, ताकि भविष्य के लिए उनके पास खाने के लिए पर्याप्त रहे। तब ये विचार मेरे अंदर आया, आज मेरी आंखें अच्छी हैं, चश्मे के साथ ही सही पढ़ तो लेता हूँ, तो क्यों ना चींटियों से इस शिक्षा को लिया जाए कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि भविष्य के लिए मैं भी परमेश्वर के वचन को बटोर के रख लूं। तो ये जब विचार आया तो मैंने एक काम किया। 2018 के जनवरी से शुरू किया। मैंने पुराना नियम बाइबल को पढ़ के रिकॉर्ड करने का कार्य किया, और जब शुरू किया तो इसको निरंतर जारी रखते हुए उतार चढ़ाव के साथ 22 दिसंबर 2018 को मैंने पूरा पुराना नियम पढ़ के अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। और जब रिकॉर्ड कर लिया तो जब भी मेरी इच्छा होती है तब मैं उस वचन को सुनता भी हूँ। पढ़ने का अपना टाइम है, लेकिन इसके बाद भी जैसे लोग टीवी देखते हैं, लोग गीत सुनते हैं, मैं टीवी और गीत सुनने के बजाय मैं परमेश्वर के वचन को सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मैंने 2019 में जो बाइबल मैंने पढ़ के रिकॉर्ड की थी, पुराना नियम पूरा, उसे मैंने साल भर में 3 बार सुना भी। उससे जो मुझे आत्मिक आशीषें मिली, उसके द्वारा जो मैंने बल पाया, उसके द्वारा जो मैंने सामर्थ पाई, वो एक अद्भुत है। क्योंकि हमारी हर एक समस्या का उत्तर जिस प्रकार से प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह है, तो हमारी हर एक समस्या का उत्तर बाइबल भी है। क्यों? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, अभी तक आप इस बात को लोग आपको बताते हैं, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। तो आप केवल दूसरों के द्वारा बताए हुए बार बार सुनते जा रहे हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे
तो आप जब उत्पत्ति का पहला ही पद पढ़ेंगे तो आप अपने परमेश्वर की एक धमाकेदार एंट्री के रूप में देखेंगे कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एक बड़े धमाकेदार, एक सामर्थी परमेश्वर का जो प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, या एक सामर्थी परमेश्वर की जो छवि देखने को मिलती है। आपको पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला पद ही इस बात को, अपनी सामर्थ को, अपने परमेश्वर, अपने महासामर्थ को, अपनी अद्भुत सामर्थ को प्रकट कर देता है कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो इस बात को कहता हो। इस संसार का कोई देवी देवता है जो कहता है कि आदि में मैंने इन सब की सृष्टि की। हमारा परमेश्वर कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसके बाद जब आप पढ़ते जाएंगे तो आप एक एक चीज को आप पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा सामर्थी परमेश्वर है जो लाल समुद्र को दो भागों में बांट देता है। हमारा परमेश्वर कैसा सामर्थी है जो चट्टान में से जल की धारा बहा देता है। हमारा परमेश्वर कैसा सामर्थी है जो मुर्दे में जान फूंक देता है। हमारा परमेश्वर कैसा सामर्थी है जो आकाश के झरोखे खोलकर मन्ना खिलाता है, और जब इस्राएली कहते हमें गोश्त चाहिए तो बटेरी भी खिलाता है। हमारा परमेश्वर ऐसे सामर्थी है जिसने यरदन नदी को एक बार नहीं 3 बार उसने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। एक मूसा के समय में हम एक जो यहोशू के समय में देखते हैं यरदन नदी को 2 भागों में बांटा गया। फिर एलिया के समय में हम देखते यरदन नदी को 2 भागों में बांटा गया। फिर एलिसा चादर ऐंठकर उस यरदन नदी में मारता है, वो भी 2 भागों में बढ़ जाती है। और भी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको क्या कब आएंगी समझ में, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। दूसरे लोग आपको बताते हैं, सुनाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे ऐसे बातचीत करेगा वचन के माध्यम से कि आपको अपने आप में एक जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है कि सच में हमारा परमेश्वर हमारे साथ कैसे मजबूती के साथ खड़ा रहता है। तो ये सब फायदा आपको कब मिलेगा, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और यही जो परमेश्वर का वचन है आपको सामर्थ्य से और शक्ति से परिपूर्ण करेगा कि आप शैतान को क्या करेंगे, जवाब देने वाले बन सकेंगे। जब भी शैतान जो बातचीत करता है या हमें फंसाने का प्रयास करता है, उससे शैतान से बचने का इस संसार में कोई भी टेक्निक नहीं है कि आप शैतान से बचने के लिए आप चाहेंगे कि हम ये उपाय कर लें, वो उपाय कर लें। कोई उपाय नहीं है, केवल एक उपाय है, आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। और इस चीज को हम देखते हैं कि जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया तो प्रभु यीशु मसीह किस बात के वचन के कारण ही उसको वचन से जवाब देते हैं। तो वचन का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हमें क्या चीज मानना चाहिए, क्या चीज नहीं मानना चाहिए। तो पास्टर, प्रचारक, चाहे मैं हूं या अन्य हूं, हम अपनी सुविधा के अनुसार आपको बात बता सकते हैं, लेकिन सही बात आपको कहां से मालूम पड़ेगी। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े पास्टर प्रचारक हैं, लोग उनकी आलोचना करते हैं, ठीक है ना, कि वो तेल बेच रहे हैं, वो पानी बेच रहे हैं प्रार्थना का, अभिषेक का तेल, अभिषेक का पानी और अभिषेक का टिकिया, मिट्टी, बहुत सारी बातें आप कहते। तो लोग प्रश्न पूछते हैं पास्टर से, क्या ये चीज सही है या गलत है। इन सारी समस्याओं का उत्तर आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने से मिलेगा कि आखिर व्यक्ति, चाहे पास्टर हो या प्रचारक हो, ये जो शिक्षा दे रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, हमें दूसरों की आलोचनाओं में नहीं उलझना है। हम यदि परमेश्वर के वचन का
बारीकी से अध्ययन करेंगे, हम मन लगाकर अध्ययन करेंगे, वचन आपको दूसरे लोग आपको चाहे कितना ही गुमराह कर लें, चाहे लोग कितने ही आप पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करें, लेकिन यदि आपके जीवन पर परमेश्वर का प्रभाव है, यदि आपके जीवन पर परमेश्वर के वचन की छाप है, यदि आपके दिमाग में परमेश्वर का वचन है, यदि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, तो आपको संसार का चाहे कोई पास्टर हो, चाहे पोप हो, चाहे बिशप हो, आपको गलत शिक्षा कितना भी दे दे, लेकिन आप गलत शिक्षा से बच जाएंगे, ग्रहण करने से बच जाएंगे। क्योंकि पास्टर, प्रचारक, चाहे मैं हूं या अन्य हूं, हम अपनी सुविधा के अनुसार आपके लिए कई बातें बता सकते हैं जो मेरे लिए लाभ की हो सकती है। मैं उन बातों को ज़्यादा हाईलाइट करूंगा। उदाहरण के लिए मुझे चंगाई का वरदान मिला है, तो मैं उस चंगाई के वरदान को लेकर मैं बहुत हाईलाइट करूंगा, क्योंकि आप चंगाई पाएंगे। चंगाई पाने के बाद दान दक्षिणा भी आएगी, तेल बेचेंगे, तो ये सारी बातें होंगी। मैं इनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर चंगाई का वरदान देता है, अभिषेक का तेल, जल, सब चीज होती। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हर एक मसीही के लिए और हर एक विश्वासी के लिए जब प्रश्न पूछने लगते कि ये सही है या नहीं है, तो इन सारी बातों का उत्तर जब अन्य लोग देते हैं, तो जिनकी आमदनी नहीं होती है वो ऐसे पास्टर प्रचारकों की आलोचना करने लगते हैं, और जो अच्छा सामर्थ्य के साथ भरे हैं वो प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। तो ये दुविधा की स्थिति आपके दिल और दिमाग में ना हो, उसका हल है आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको हर एक बात का उत्तर भी देना आएगा, क्योंकि इस संसार में लोग आपको तरह तरह से फंसाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह को शैतान आता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को ऊपर से तू अपने आप को नीचे गिरा दे। तो इस प्रकार का प्रश्न शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बनने के लिए कह दे, है, और सब तो सारी चीजें होती हैं। ये शैतान का बड़ा हथियार होता है। उस हथियार का तोड़ है तो वो परमेश्वर का वचन है। यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं मनन करेंगे, तो आप ये सोचिए कि जैसा कोई भी पास्टर प्रचारक आप सिखाएगा, तो वास्तव में आप प्रभु यीशु मसीह की भीड़ नहीं बन रहे हैं, आप उस पास्टर की, उस प्रचारक की भीड़ बन रहे हैं। जो वो सिखा रहा है आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तब आप प्रभु यीशु मसीह की भीड़ बनेंगे, और आप गलत शिक्षा से, आप कई चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। और वचन के पढ़ने से आपका जो आत्मविश्वास है परमेश्वर पर एक अद्भुत होगा, क्योंकि आप इस चीज बाइबल के आप पहले पद से लेकर अंतिम पद तक देखेंगे, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ है। एक एक चीज में आपको सामर्थ्य मिलेगी कि कैसे परमेश्वर ने सामर्थ्य के कार्य किए। तो आपके विश्वास को कोई हिला नहीं सकता। यदि आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित विश्वास रहेगा, तो संसार की कोई ताकत आपके विश्वास को हटा नहीं सकती। लेकिन यदि आपका विश्वास, हमने पास्टर जी ने वचन सुनाया है, उसी पर हमने विश्वास किया है और उसी के अनुसार चलेंगे, तो आपका विश्वास हमेशा अस्थिर रहेगा। कैसे अस्थिर रहेगा? आप प्रश्न लोगों से पूछेंगे, अब मुझे डूब का बपतिस्मा लेना चाहिए कि छिड़काव का बपतिस्मा लेना चाहिए? लोग कहते हैं कि बच्चे का बपतिस्मा होता है कि अन्य चीजें, फिर प्रभु भोज हर सप्ताह होना चाहिए कि महीने में एक बार होना चाहिए कि साल में एक बार होना चाहिए, और कन्फेस हमें पास्टर के सामने करना चाहिए। कई बार लोग यहोवा यीरे वाली बात करने लगते हैं, कई बार ओनली जीसस वाली बात करने लगते हैं, कई बार लोग केवल हालेलुया वाली बात करने लगते हैं। तो इन सारी प्रश्नों का उत्तर
आप किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे, पासवान के पास जाएंगे, हर एक व्यक्ति आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, और जिसने आपको संतुष्ट कर दिया आप उसकी भेड़ बन जाएंगे। और फिर आप जब भेड़ बन जाएंगे तो आप उस पास्टर की भेड़ बनते हैं। लेकिन पास्टरों का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ और ये नहीं कह रहा हूँ उनकी नहीं सुनना। परमेश्वर के जो सेवक हैं 2 गुने आदर के योग्य हैं, और 2 गुना आप आदर देना है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। परंतु आप बिरिक्किया के जो लोग थे, जब वचन का प्रचार किया जाता था तो वो घर आके वो शास्त्रों में ढूंढते थे कि जो प्रचार किया जा रहा है वो यूं ही है या नहीं है। तो आप वैसे बनिए, बिरिक्किया की कलीसिया के समान प्रेरितों के काम में है। यदि मैं निकाल के बताता हूँ, तो इस बात को आप याद रखिए। तो आप क्या है, आप पढ़ सकते हैं 17 प्रेरितों के काम 17 अध्याय और पद 10 से आगे लिखा है। बीरिया है नगर में, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। तो हमें बिरिक्किया के विश्वासियों के समान बनना है। कोई भी चीज हमें आंख बंद करके, चाहे कोई कितना भी दावा करे, हमें आंख बंद करके नहीं, हमें परमेश्वर का वचन खोलकर विश्वास करना है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो संक्षिप्त में है इस पर आपको आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, और यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। मैं निश्चित रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आने वाले दिनों में मैं प्रार्थना का भी ऑनलाइन फेसबुक पर 15 मिनट का योजना बना रहा हूं। प्रभु सहायता करे ताकि मैं उनके जो लोग प्रार्थना चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान की हैं। प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते आपकी पवित्र दया और करुणा हम सबों के साथ बनी रहे, और हम वचन पर मनन करने वाले, अध्ययन करने वाले और पढ़ने वाले बन सकें। क्योंकि पिता परमेश्वर, यदि हम जब वचन को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो सच में हम आपकी भेड़ बनने पाएंगे। तो आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सब उन प्रिय लोगों के लिए जो प्रभु ऑनलाइन प्रभु इस वीडियो को देखते हैं और प्रभु सम्मिलित होते हैं। प्रभु मैं चाहता हूं आप उन्हें आशीषित करें, उनके घर परिवार घराने पर आपकी दया करुणा बनी रहे। हर एक तकलीफ परेशानी यीशु नासरी के नाम से जाने पाए, क्योंकि आपके नाम में सामर्थ्य है। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। धन्यवाद।